सबको जोहार। यीशु सहाय जय मसीह की हैप्पी मॉर्निंग। 1 घंटा सामर्थ के साथ चंगाई बिन दवाई प्रोग्राम में आप सबका दिल से स्वागत है। स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। ये केवल एक बाइबल अध्ययन नहीं है, ये एक संपूर्ण अध्ययन है। हम बाइबल से एक या दो वचन लेते हैं, एक पैराग्राफ लेते हैं और फिर हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमें सिखाएं, इस वचन से सिखाएं कि हम कैसे आपकी उन तमाम आशीषों को प्राप्त कर सके जो देने के लिए आपने प्रबंध किया है, जो आशीषें हमारे लिए आपने रखी हैं। तो इस प्रोग्राम में बने रहिए। लगभग 20-22 मिनट का ये कार्यक्रम होने वाला है और हम सीखने वाले हैं कि आज हमारे लिए क्या संदेश है। सीधे वचन में चलते हैं और यहां पर हम देख रहे हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ एक व्यक्ति, जिसका नाम मोसेस है, मूसा है, वो एक दोस्त के समान, एक भाई के समान, एक मित्र के समान बात करता है, लड़ता है, बहस करता है, परमेश्वर के इरादों को बदलता है और अपने आप को परमेश्वर का सच्चा भक्त और परमेश्वर की प्रजा का एक सच्चा लीडर साबित करता है। मेरे अजीजों, मूसा जो भी कुछ सोचता है, मूसा जो भी कुछ बोलता है, मूसा जो भी कुछ करता है, वो इस्राएल प्रजा के लिए करता है। वो इस्राएल के गुनाहों को सही नहीं ठहराता, लेकिन फिर भी परमेश्वर से अपने लोगों के लिए वो लड़ता है और वो यहां तक तैयार है कि ये लोग अगर खुदा की बादशाहत में नहीं जाते तो मैं भी इनके बिना परमेश्वर के राज्य में जाना नहीं चाहता। मेरे प्रियो, आज का वार्तालाप एक सच्चे मसीही व्यक्ति का उसके परिवार के प्रति, उसकी सेवकाई के प्रति, उसकी कलीसिया के प्रति, उसके लोगों के प्रति एक सच्ची लीडरशिप का संदेश उभार कर लाता है। मूसा कहता है, ऐ खुदावंद, आपने कहा है कि आप मुझे प्यार करते हैं, आपका अनुग्रह मुझ पर है। ये सारी बातें ठीक ठाक हैं, लेकिन जरूरी ये जानना है कि आप हमारे साथ चल रहे हैं या नहीं, आप हमारी अगुवाई करने वाले हैं या नहीं। अगर आप हमारी अगुवाई करेंगे तो ठीक है, वरना अगर आप हमारी अगुवाई नहीं करेंगे तो हमें कहीं नहीं जाना है। मूसा क्या बता रहे हैं? आपके बिना हम कहीं भी जाना नहीं चाहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कनान से, जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती हैं, लेकिन उस उत्तम देश में हम आपके बिना नहीं जाना चाहते। वो कहते हैं, अगर आप हमारे साथ नहीं जा रहे तो हमें कहीं मत लेकर जाइए। हम यहाँ बियाबान में ठीक है, आपके साथ हम जहां भी हैं वो हमारे लिए स्वर्ग है, और आपके बिना हम जहां भी हैं वो हमारे लिए संताप है, हमारे लिए कष्ट है, हमारे लिए पीड़ा है, हमारे लिए विलाप है। और इसलिए जब ये बातें मूसा ने खुदावन से कही तो खुदावन ने बहुत बड़ा वादा दिया। क्या वादा? मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। इस पर एक बहुत प्यारा गीत लिखा है किसी गीतकार ने। मूसा अपने परमेश्वर के क्रोध को शांत करने में सफल रहा है।
मूसा परमेश्वर के इरादे को बदलने में सफल रहे। हमने 2 दिन पहले ही सीखा था, परमेश्वर ने कहा था तुम लोग ढीठ और हाटी लोग हो और मैं तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं। एक दूत को तुम्हारे आगे भेजूंगा, वो तुम्हें वहां लेकर जाएगा, मेरा वादा पूरा हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। अगर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, तुम क्या हो जाओगे, तुम एक पल में नाश हो जाओगे, मेरी महिमा के सामने तुम स्थिर नहीं रह पाओगे। ये मूसा के लिए एक बहुत बड़ी विजय है। और उसके बाद मूसा अगला सवाल करते हैं, ए खुदावंद मुझे अपनी गति समझा दें, मेरे ऊपर आप अपने मर्म प्रकट करें। आप कैसे सोचते हैं, कैसे प्लान करते हैं, आपके फैसले किन बातों पर निर्भर है। मैं आपको पूरी तरह से जानना चाहता हूं, मैं आपको पूरी तरह से समझना चाहता हूं, और आपको समझकर और आपको जानकर मैं खुद को आपके अनुसार ढालना चाहता हूं। माय गॉड, बहुत बड़ी बात है भाई बहनों, बहुत बड़ी बात है। एक सच्चा लीडर आशीषें नहीं चाहता है, वो खुदा को चाहता है, वो परमेश्वर को चाहता है। वो परमेश्वर की जो आशीषें हैं उनके बजाय वो परमेश्वर को चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि जब परमेश्वर मेरे साथ है तो परमेश्वर की सारी आशीषें खुद ब खुद मेरे साथ है। दुनिया में कितने लोग हैं जो खुदा को नहीं, खुदा की आशीषों को चाहते हैं, बाप को नहीं, बाप का पैसा चाहते हैं, माँ को नहीं, माँ का पैसा चाहते हैं। ऐसे हैं, लेकिन धन्य है वे लोग जो खुदा को चाहते हैं, जो परमेश्वर की चाहत रखते हैं, और वो ये कहते हैं कि हे परमेश्वर, आज का दिन आपने दिया है, वेरी गुड, लेकिन आपके बिना हम कहीं जाने वाले नहीं। हम जहां भी जाने वाले हैं प्रभु, हमें जहां भी आप लेकर जाने वाले हैं वहां आप हमारे आगे आगे चलिए। और मूसा ने अगली बात कही, एक बात याद रखिए खुदावन, ये जो प्रजा है, ये जो 21-22 लाख लोग हैं जिन्हें आप मिस्र से छुड़ा कर लाए हैं, ये आपकी प्रजा है, ये आपके लोग हैं। इनको आप ये मत कहिए कि ये मूसा तेरे लोग हैं, तू निकाल के लाया है। मेरी औकात नहीं खुदावन कि मैं इनका लीडर बन सकूं, मेरी औकात नहीं कि मैं इनको मिस्र से निकाल के ला सकूं। ये जो कुछ किया है वो आपने किया है। एक चीज को याद रखिए, ये आपके लोग हैं। और आखिरी बात, आज के संदेश में मूसा कहते हैं कि एक ही बात है जो हमें दुनिया से अलग, दुनिया से बेहतर करेगी, और जो आपने हमारे लिए ठहराया है कि हम राजपदधारी बने, याजकों का समाज बने, पवित्र प्रजा बने, आपके वेदों के भंडारी बने। तो ये तभी संभव है कि आप हमारे साथ साथ रहें। आपकी हमारे बीच में उपस्थिति ही हमें विशेष बनाती। आज का संदेश वन लाइन मैसेज है, परमेश्वर का हमारे बीच में होना ही हमें सक्षम, हमें सफल, हमें कामयाब, हमें एक सच्चा मसीह बनने में सहायता करता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आज की सुबह भाई बहनों, हम क्या करना चाहते हैं, मैं क्या करना चाहता हूं, क्या उसे परमेश्वर के बिना मैं करने का प्रयास कर रहा हूं? सफलता मुश्किल है, लेकिन अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हम असफल नहीं हो सकते। परमेश्वर हमारे साथ है तो आप असफल नहीं हो सकते, और परमेश्वर आपके साथ नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते।
अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आप असफल नहीं होंगे, और परमेश्वर आपके साथ नहीं है तो आप सफल नहीं होंगे। मूसा नबी के द्वारा ये भेद प्रकट हो जाता है। आज की सुबह परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया कि बाइबल में 4 नाव का संदेश है। पहला योना से आता है। योना नबी योना नबी को खुदावन ने नीनवे को भेजा, और वो तरसीस को चला गया, और उसकी नाव में एक संकट आ गया। वो नाव डूबने लगी, और आप पूरी कहानी जानते हैं कि योना नबी को जहाज से नीचे फेंक दिया गया और मछली निगल लिया। पूरी कहानी याद है। लेकिन वहां का संदेश ये है, वहां ना जाएं जहां खुदा आपको भेजता नहीं है। वहां ना जाएं जहां वो भेज नहीं रहा है, क्योंकि वहां संकट है। दूसरा संदेश आता है यूहन्ना 6 अध्याय से, जहां खुदावंद यीशु मसीह खुद से पहले अपने चेलों को एक नाव में बैठाकर उससे कहते हैं झील के पार जाओ, क्योंकि उस दिन लोग खुदावंद यीशु मसीह को जबरदस्ती राजा बनाना चाहते थे। तो प्रभु ने क्या किया, चीजें अपने हाथ में ली और कहा पहले तुम विदा हो जाओ, चेले विदा हो जाए, क्योंकि चेले कहीं ना कहीं इस आंदोलन के समर्थक थे कि यीशु मसीह उनका राजा बन जाए। प्रभु ने कहा नहीं, अभी समय नहीं आया। और वहां पर चेले जब प्रभु के बिना चले गए तो बड़ा तूफान आया। रात भर चलने के बाद वो कामयाब नहीं हुए। तब तक वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचे जब तक प्रभु यीशु मसीह स्वयं पानी पर चलते हुए उनके पास नहीं आए और उनकी नाव में नहीं बैठे। दूसरा संदेश ये है, क्या संदेश है, उसके बिना कहीं मत जाइए। प्रभु के बिना कहीं मत जाइए, अकेले वहां भी मत जाइए जहां वो आपको भेज रहे हैं। अकेले वहां भी मत जाइए। और तीसरा है, ये मरकुस 4 अध्याय से, वहां पर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं आओ हम झील के पार चलें। अब यीशु मसीह उनके साथ है, और जब वो चल रहे हैं तो एक बड़ा तूफान आता है, आंधी बरसात आती है और नाव डूबने लगती है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह सो रहा है। और वो घबरा जाते हैं और कहते हैं खुदावंद उठ, क्या तुझे परवाह नहीं कि हम डूबे जाते। और वहां ने खुदावंद ने उठकर क्या किया, आंधी और पानी को शांत किया और उनसे कहा तुम क्यों घबराए हो। तीसरी नाव का संदेश यह है कि जब खुदावंद आपके साथ भी है तो कंट्रोल अपने हाथ में मत रखिए, स्टेयरिंग पे मत बैठिए, गाड़ी को उसको चलाने दीजिए, उसे अगुवाई करने दीजिए। और यही बात मूसा नबी भी कहना चाहते कि ऐ खुदावंद आप हमारे साथ चलेंगे तो हम चलेंगे, आपके बिना हम वहां भी नहीं जाएंगे जहां आप हमें भेज रहे हैं। और जब हम चलेंगे तो ये नियंत्रण मेरे हाथ में नहीं होगा, खुदावन नियंत्रण आपके हाथ में होगा। आपको याद रखना है ये आपके लोग हैं। आज का संदेश बहुत खास है, और यदि हम इसे अपने जीवन में अपना लें तो हमारी बेचैनी, बेकरारी, आपाधापी, पसीना बहाना, बेकार की भाग दौड़, इससे टकराना उससे टकराना, फालतू के पंगे लेना, शिकायतें करना, उसने मेरा काम बिगाड़ दिया, उसने मेरी बुराई कर दी, उसने मेरी निंदा कर दी, उसने मेरी आलोचना कर दी, उसने मेरा साथ नहीं दिया, ये तमाम चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी। अगर खुदावंद मेरे साथ है, अगर खुदावंद आपके साथ है तो यही पर्याप्त है। अगर खुदावंद आपके साथ है तो यही पर्याप्त है। और जहां खुदावंद आपको भेज रहा है वहां वो आपके साथ चल रहा है, तो आपको बाकी कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि बाकी खुद ब खुद आपके साथ आ जाएगा। जब खुदा आपके साथ है तो खुदा के लोग आपके साथ आ जाएंगे। खुदा की कायनात आपके साथ आ जाएगी। आज मूसा नबी से हम यही चीज सीखते हैं।
प्रभु करे आज के संदेश से हम सब बहुत ऐसे आशीषित हों। संदेश ये है कि परमेश्वर के साथ रहिए, परमेश्वर की सजगता में रहिए, परमेश्वर के बिना कहीं मत जाइए, और जो कुछ करते हैं परमेश्वर से अप्रूवल लीजिए। प्रभु मैं इससे बात करने वाला हूं, मैं कैसे बात करूं, कौन सी बात बोलूं। प्रभु मैं वहां जाने वाला हूं, क्या मुझे जाना चाहिए, मैं जाऊं तो कैसे जाऊं, क्या करूं। एक एक बात के लिए परमेश्वर से क्या लीजिए, अनुमोदन प्राप्त करिए। परमेश्वर भी खुश होंगे, आप भी खुश होंगे। और जब परमेश्वर आपके साथ हैं तो फिर दुनिया आपके साथ है। और जब परमेश्वर आपके साथ नहीं है तो फिर आप और हम क्या हैं, अनाथ हैं। और इस अनाथ मानसिकता से प्रभु हमको छुड़ाना चाहते हैं। चंगाई बिन दवाई प्रोग्राम का उद्देश्य ही यही है कि हमारे लोग अनाथ मानसिकता से उबर जाए। आप जहां से भी संदेश को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उस जगह का नाम लिखिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। कल फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ बना रहे। जय मसीह की। यीशु सहाय।